डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हाँ, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट दी वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इम्पैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड and about 75 Pakistani aircrafts were destroyed. So now you understand the importance of an air base. और ये बात थी 1971। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयर बेस डीसा गुजरात में बन रहा है, वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशन होने वाले, और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा। और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस्ड वेपनरी दिए थे, और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए we have a very tactfully planned preventive measure which is none other than Disa Air Base. So इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयर बेसेस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। So Disa एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात $1 बिलियन इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसेस पर पोजीशन है। अब इससे एज कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? Well, let's have a look. गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है, एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हब है। लेकिन थैंक्स टू डीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ डीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ। लेकिन डीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी।
और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है। और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर जाहिर सी बात है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड और दीसा के आने पर ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात ये है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। नाउ रिमेंबर, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एज यू ऑल नो, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, which I think is also very futuristic. Now that covers all the strategic objectives जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है। Now I know आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नेसेसिटीज के बारे में हमें अभी ही रियलाइज हुआ? Well no, इस चीज की नीड हमें बहुत ही पहले फील हुई थी। इनफैक्ट दीसा एयरबेस के लिए लैंड तो 1983 में ही अलॉट हो गया था और इसके बाद इसके बनने की अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में दी थी, लेकिन आगे के 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया अंटिल फाइनली अब जब इस प्रोजेक्ट को एक फ्रेश स्टार्ट मिला है। And you'll be pleasantly surprised to know this is just one of the many mega defense projects India is working on. जैसे आपको पता होगा, इंडिया काफी समय से रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते आ रहा है, जबकि हमारा खुद का आर्म्स एक्सपोर्ट हैज बीन क्वाइट मिनिमल। बट इन अ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स बढ़ के 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया आज के तारीख में 75 कंट्रीज लाइक फिलीपींस, अर्मेनिया, इजराइल, सी नेशंस, अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट करता है, हाईएस्ट बीइंग द यूएसए। और आज के तारीख में इंपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 33% और इंडिया अपने 30% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खुद ही प्रोड्यूस करने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 101 आइटम्स की लिस्ट निकाली जाएगी जो हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और ये सब इंडिया के लिए एक टाइम पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, वो अब सब सच होते हुए नजर आ रहा है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और आज के टाइम पे सुपर पावर होने की यही सबसे इम्पोर्टेंट निशानी